अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी मैथ्स की बुक देखिए मैथमेटिक्स। सबसे पहले इसमें हम लोग एक बार पीए फर्स्ट का अपना सिलेबस चेक करते हैं कि हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स ओपन करिए अपना। देखिए लेसन नंबर 1 है, इसमें लार्ज नंबर। लेसन नंबर 2 हमें पढ़ना है फॉर बेसिक ऑपरेशंस, और लेसन नंबर 3 हमें पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये 3 चैप्टर जो हैं वो हमें अपने पीए फर्स्ट में कंप्लीट करने हैं। तो सभी लोग अगर टिक नहीं किया हो तो आप लोग सभी टिक कर लिए, ये हमें पीए फर्स्ट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखिए लेसन नंबर 1 अपना कर चुके हैं कंप्लीट। जो हमारा क्या था, लार्ज नंबर, पेज नंबर पर है 7। पेज नंबर 7 पर हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था अपना लार्ज नंबर। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें हमने बुक में वर्क किया था और कॉपी में भी वर्क किया था। पेज नंबर 7 से लेकर सभी मेरे साथ चेक करिए। पेज नंबर 8, 9 हम देखेंगे हमारा कहाँ पर ये कंप्लीट हुआ था, पेज नंबर 20 तक। पेज नंबर 20 तक एक्सरसाइज क्या थी, यहाँ पर एक्सरसाइज है 1.4। यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, यानी कि पार्ट 1 टोटल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको होमवर्क में कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। देन आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 में अपने। तो पेज नंबर सभी ओपन करिए, पेज नंबर 23, लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नाम है फॉर बेसिक ऑपरेशंस। इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसको पार्ट नंबर 2 नाम देते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2, और यहाँ सभी को डेट शो करनी है आज की, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज नंबर 23 पर हम यहाँ सभी लोग देखिए, पेज नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे हम अपना पार्ट नंबर 2। पेज नंबर 23 पे हम लोग का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। हम नेक्स्ट पेज नंबर पर आते हैं, जहाँ हम लोग को एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, पेज नंबर 24, 25 एक्सरसाइज जो है हमारी, वो है हमारी पेज नंबर 26 पर। यहाँ सभी लोग चेक करिए, पेज नंबर सभी मैच करते रहिएगा मेरे साथ। पेज नंबर 26 पर हमें अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ सभी लोग डाल दिएगा पार्ट 2। यहाँ से हमारा क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ सभी को डेट शो भी करनी है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइजेज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1 में हमारे 2 क्वेश्चन हैं सिर्फ, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 1 है फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कह रहे हैं कि इसमें हमें सम बताइए। तो सम आप 4th, 3rd, 2nd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम किसको कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें सम फाइंड करिए। सम फाइंड करिए यानी कि क्या मतलब है कि इन दोनों को प्लस करिए, और यहाँ पर हमें प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन सभी नंबर्स को प्लस करिए। तो आपको कितने पार्ट्स गिवन है इसमें, ए से लेकर जे तक गिवन है। ठीक है, तो हमें ये सभी एक्सरसाइज जो है अपनी, वो हमें अपनी कॉपी में करनी होगी। तो कॉपी में करने के लिए अपनी कॉपी ओपन करिए। लेसन नंबर 1 हमने अपनी कॉपी में वर्क किया था। यहाँ सभी से मैंने कहा था डेट शो, नेम शो कर लीजिएगा, अपना नेम लिखिएगा यहाँ पर, क्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, एक पेज लीव करने के लिए मैंने बोला था, कहा था। देन देखिए पार्ट नंबर 1 में हमने लार्ज नंबर लेसन नंबर 1 अपना कंप्लीट किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 इतना भी हमने वर्क किया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 में। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 2। ठीक है, यानी कि हाँ, आज जितना भी हम वर्क करेंगे वो हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 2 होगा। तो देखिए पार्ट नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जहाँ हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है उसके नेक्स्ट पेज से पार्ट नंबर 2 आपको डालना है। यहाँ पर सबसे पहले डेट शो करनी है, यहाँ पार्ट 2 डालना है। लेसन पार्ट 2 हमारा क्या है, पार्ट 2 में हम कौन सा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2। लेसन नेम 4 बेसिक ऑपरेशंस। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, जो यहाँ रेड कलर से नोट है, मैंने इसको नोट किया हुआ है। फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है हमें, सम करना है। ए पार्ट पर हम आते हैं, इसके ए है 41,629 प्लस करना है 12,894 में। तो मैंने ये ए पार्ट लिखा है। सबसे पहले प्लस करने के लिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर के नीचे नंबर को लिखते हैं। यानी 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस, 10s प्लेस के नीचे 10s, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, जितनी भी प्लेसेस होंगी वो प्लेसेस के नीचे हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें यहाँ कॉपी में देखते हैं, ये नंबर मैंने ऊपर लिखा है और इस नंबर को मैंने कहाँ लिखा है, उस नंबर के नीचे लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमें क्या बताना है, सम बताना है। और तो सम बताने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है आपस में नंबर्स को। तो यहाँ देखिए 9 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 9, 4 प्लस करिए, 9 में हमें 4 और ऐड करने। ठीक है, यानी 10, 11, 12, 13
तो यहाँ हो गया 3, वंस प्लेस पर 3 आएगा और टेंस प्लेस पर हमारा 1 है, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, कैरी पर। प्लस करने सभी को आ गए होंगे। अगर प्लस करने नहीं आ रहे हैं तो देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं। एक रफ पेपर लिए या रफ कॉपी लिए, यहाँ पर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेसन नंबर 2, ठीक है। देखिए कैसे प्लस करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 9 और 4, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 है वंस प्लेस पर, 4 लाइन्स हम और ड्रॉ करें 1 2 3 4। अब क्या करना होगा हमें, प्लस करना है। इसका मतलब प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो इन सभी को काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हमारा कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। वंस प्लेस पर हमारा क्या था 3, वो मैंने यहाँ रखा है। और टेंस प्लेस पर हमारा था 1, वो हम टेंस प्लेस पर जो भी हमारा नंबर होता है, चाहे वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो सकता है, वो हम कहाँ ले जाएंगे, अपना कैरी, ठीक है। देन सेकंड वाले टेंस प्लेस पर आइए। सबसे पहले है 2, हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करी हैं। देन है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वंस प्लेस पर हमारा 1 है, सॉरी 11 आया है और इस पर 1 ऑलरेडी कैरी भी है, तो 11 और प्लस 1 हम इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो वंस प्लेस पर हमारा 2 और टेंस प्लेस पर हमारा 1, ठीक है। ये वैसे सेकंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। मैं एक क्वेश्चन पे सिर्फ इस तरह से प्लस बता रही हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करवाऊँगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा अगर किसी को प्लस माइनस या जो भी है नहीं आते हैं, ठीक। 6 + 8 करेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 5 6, नीचे नंबर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको प्लस करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। और इस पर क्या था हमारा 1 कैरी था, ये तो ये कितना हो गया हमारा 15। 15 पे वंस प्लेस पर है 5, तो 5 मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। और टेंस प्लेस पर है हमारा 1, टेंस प्लेस हमेशा हमारा कैरी जाता है, ठीक है। 1 2 इसी तरह से 1 लाइन ड्रॉ करी हमने, फिर 2 करते हैं 1 2। अब इसका सम करना है 1 2 3, तो ये कितना आ गया 3, और इस पर 1 कैरी था। कैरी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपना, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। इसमें सिर्फ 1 प्लेस है, टेंस प्लेस नहीं है, तो हम वंस प्लेस ही लिखेंगे। टेंस प्लेस नहीं है तो हमें कैरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 + 1, 4 और 1 कितने होते हैं 5। इस पर कोई कैरी नहीं था तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो गया 50, यानी कि 54,523। ये किस किस को सम, ये किसका, ये आया है हमारा सम, ये हमारा क्या कहलाता है सम, ठीक है। तो 41,629 + 12,894 को जब हम करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, यानी क्या सम आता है 54,523, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको प्लस कर सकते हैं। ये मैंने आपको ए पार्ट बता दिया है। 41629 + 12894, ठीक है। वैसे सभी को प्लस आते ही होंगे, अगर बाई चांस किसी को नहीं आते तो वो इस तरह से उसको कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, इस तरह से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे बी पार्ट देखिए, इसी में बी पार्ट सेम है, बुक से कॉपी से अपने नोट करते रहेंगे बुक से। 1,36,715 + 41,923। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिखा है, फिर नीचे वाला नंबर लिखा है। एक चीज़ और, हम जो नंबर लिखते हैं वो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड से नहीं लिखेंगे, ठीक है। वंस प्लेस के नीचे हमें वंस नंबर लिखना है, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे देखिए 100, 1000 के नीचे 1 हमारा आ गया 1000, और लैख के नीचे लैख, ठीक है, यानी 10,000 के नीचे 10,000। तो यहाँ लैख के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हमें कोई भी नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करना है, सिंपल प्लस करिए। 5 + 3 8, 1 + 2 3, 7 + 9 बताइए हो गया 16, 1 कैरी, 6 और 1 7, और ये 1 कैरी था 8, 3 और 4 7, 1 के नीचे कोई ऊपर नहीं नंबर नहीं है 1, ठीक है, ना ही कोई कैरी है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सी देखिए, सी मैंने ए पार्ट, सी यहाँ भी हम यहाँ से उतारेंगे, ये ही सभी पार्ट्स मैंने यहाँ पर उतार रखे हैं, ठीक है, 1 बाई 1। 8,16,324 को प्लस करना है 24,167। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाला नंबर लिखा है, देन नीचे वाला नंबर हम राइट साइड से अपना लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हमेशा, चाहे वो हम प्लस कर रहे हो चाहे हम उसमें माइनस कर रहे हो। तो 4 + 7 हमारा होता है 11, 2 + 6 8 और 1 9, 3 + 1 4, 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 1 + 2 3 और 1 4, 8 के नीचे कुछ नहीं है 8 आ जाएगा हमारा, और कोई भी हमारा कैरी भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सी हो गया। एक दो मैं पार्ट्स और बताती हूँ, फिर बाकी आप खुद करिएगा। डी देखते हैं हम।
डी है, डी मैंने सेम यहाँ से नोट किया है, एक के नीचे नंबर हमने नोट करने के बाद 8 + 4 12, 2 + 9 हमारा कितना होता है 11 और 1 12, 1 कैरी, 6 कैरी हमें ऐड करना है, अगर कैरी है तो हमें ऐड करना है, अदरवाइज़ कैरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 + 6 कितना होता है 9 और ये 1 10, 1 यहाँ कैरी, 4 और 1 5 और ये 1 6, 7 + 1 8, ठीक है। सेकंड आते हैं ई पर, हम ई मैंने यहाँ से नोट किया है, 4 + 6 10 0 1 कैरी, 2 + 1 3 और ये 1 4, 9 + 8 17, ठीक है। 6 + 2 7 8 और ये 1 9, 7 + 1 8 और ये हमारा क्या हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एफ पर, 1 प्लस, देखिए नंबर ये सबसे पहले मैंने ये नंबर लिखा है, फिर ये नंबर लिखा, आप समझ में सबको आ ही गया होगा। 1 + 4 5, 9 + 1 10, 0 1 प्लेस पर था तो मैंने 0 लिखा है, 10 प्लेस पर हमारा 1 था, 1 हमारा कैरी आ गया, ठीक है। 1 + 6 7 और 1 8, 2 + 7 9, 3 + 8 11, 5 + 3 8 और 1 9, ठीक है। ये मैंने आपको एफ़ तक करवाया है, इसमें जी एच आई जे, देखिए मैंने यहाँ नोट किया है, यहाँ पर है आपका जी, यहाँ एच, यहाँ पर आई और यहाँ पर जे, ठीक है। ये आपको इसी तरह से नोट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले बुक अपनी कॉपी इधर रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए सभी मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को, हमें इसमें फ़र्क बताना है कि इन दोनों में कितना फ़र्क है, यानी कि फ़र्क बताने के लिए, हमें डिफरेंस बताने के लिए हमेशा क्या करना होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया है, जे कंप्लीट होने के बाद, यानी यहाँ तक ये आपको खुद करने हैं, ये 4 3 पार्ट जो भी है इसमें 1 2 3 4, ठीक है, यानी जी एच आई जी, सेम रूल है, सेम मेथड है। देन आई क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ खुद नोट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो था रेड कलर से जो हेडिंग थी वो मैंने यहाँ पर नोट किया था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद नोट करना है। यहाँ देखिए, फाइंड आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग है क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमें इसमें डिफरेंस बताना है, यानी कि फ़र्क बताना है। तो वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको ए पार्ट बताना है। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा हेडिंग, फिर उसको ए पार्ट देखिए। 5,43,195 माइनस है 26,932, ठीक है, यानी इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो चेक करते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से। तो प्लेसेस मैंने सबसे बड़ा नंबर चेक करने के लिए क्या बताया, प्लेस चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लेस है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि ये नंबर हमारा बड़ा है, ठीक है। अगर दोनों सेम प्लेसेस होती तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं। अगर फर्स्ट भी सेम है तो सेकंड भी सेम है तो थर्ड, इसी तरह से हम ग्रेटर स्मॉलर इसमें चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, ये हमारा बड़ा नंबर था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ए पार्ट उतारा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग लिखनी है हमें, फिर हमने ए पार्ट उतारा है ये नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे अब हम, जैसे कि देखिए एक मैं माइनस भी आपको इसी तरह से बता रही हूँ। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। ये हमारा है एक्सरसाइज सेम है क्वेश्चन नंबर 2। ए है इसमें 543,195 माइनस 26932, माइनस करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 543,195। मैंने क्या बताया, नंबर को हम इधर से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, कहाँ से लिखेंगे, पीछे से, ठीक है। तो मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ 9 6 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस करना। माइनस का साइन यहाँ हमें सीधा सिंपल नज़र आ रहा है, तो माइनस करिए। देखिए 5 है ऊपर, 1 प्लेस से ही 1 प्लेस को, जैसे हम 1 प्लेस ऐड करते हैं, इसी तरह से माइनस के लिए भी हम 1 प्लेस में से ही 1 प्लेस को माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से टेंस में से टेंस माइनस करेंगे, 100 से 100, 1000 से, यानी सेम प्लेस को माइनस करते हैं। फर्स्ट है 5, तो 1 2 3 4 5, 2 इसमें हमें माइनस करना। अगर इसमें प्लस करना होता तो 2 और लाइन ड्रॉ करके और हम ऐड कर लेते, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो हम जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ करी है उसमें से 2 को हटा देंगे। अब काउंट करेंगे, अब हमारे पास कितने नंबर है, तो 1 2 3, ये हमारा 3 यहाँ पर आ जाएगा।
पढ़ चुके हैं सभी लोग, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 9, 9 लाइन्स ड्रॉ करिए। तो 10th प्लेस पर 9 है और 10th प्लेस पर दूसरा नंबर क्या है हमारा 3, यानी कि 9 में से हमें 3 माइनस करना है, ठीक है। 9 लाइन ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइन्स ड्रॉ हमें हटानी है 3, 1 2 3। अब काउंट करिए, चेक करिए कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड पर आते हैं हम, सेकंड है 1। तो 1 में से 9 माइनस हमारा नहीं हो सकता, तो ये 1 क्या करेगा, इस अपने बराबर वाले से एक नंबर कैरी ले लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 माइनस करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 1 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। क्योंकि इस नंबर ने इसको एक नंबर कैरी दिया है तो यहाँ 3 से कैंसिल होकर हमारा क्या बचा 2। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 2 को भी क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना होगा, तो यहाँ पर हो गया 12। 12 में से 6 माइनस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 माइनस करने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा आ गया 6। क्योंकि 4 ने इसको यहाँ पर एक कैरी दिया था तो यहाँ पर कितना रह गया 3, तो 3 माइनस 2 करते हैं हम, 1 2 3, 2 माइनस करिए 1 2, कितना बचा 1। 4 ने कोई नंबर कैरी नहीं, सॉरी 5 ने कोई नंबर कैरी नहीं दिया तो 5 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो गया 5,16,263। अब मैं डायरेक्ट करती हूँ माइनस, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 1 माइनस 4 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 हमारा छोटा है और 4 हमारा बड़ा है, ठीक है। तो 1 इससे बराबर से कैरी लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 4 माइनस करिए जल्दी से, तो देखते हैं हम कितना बचेगा हमारा। 11 में से 4 माइनस करने पर हमारा देखिए 7 बचेगा, ठीक है 7। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसने एक नंबर इसको दिया है, यहाँ पर हो गया 5 लिख लें हम यहाँ पर। 5 में से 2 माइनस करिए, कितना बचा 3। 3 में से 7 माइनस हमारा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 13। 13 में से हम 7 माइनस करते हैं, तो जल्दी से देखिए 13 है। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 13 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 7 माइनस करना में 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 6। इसने इससे कैरी लिया था, यहाँ पर 7 की जगह क्या रह गया आप 6। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ये हो गया 16 कैरी लेने पर। 16 में से 9 माइनस करिए जल्दी से, लाइन देखिए, जब हमारे पास नंबर बड़े हो तो हम लाइन ड्रॉ करके माइनस कर सकते हैं, ठीक है, हमें गलत नहीं करना है। वैसे 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे क्या बचेंगे 7, ठीक है, माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही 8 ने इसको कैरी दिया था तो यहाँ पर कितना रह गया 7। 7 माइनस 3 बचा 4। इसने इसको कोई कैरी नहीं दिया तो यहाँ पर रह गया 4। समझ में आया। मैं इसका एक पार्ट और बता रही हूँ, ये बाकी के आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो ये इसने कैरी लिया, यहाँ हो गया 10। 10 में से 9 माइनस हुआ 1, यहाँ कितना बचा 6, क्यों, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया। 6 में से 6 माइनस करिए, यहाँ बचा 0। समझ में आ रहा होगा सभी को, है ना। इसने इसको कैरी दिया है, सॉरी नहीं दिया है कैरी, तो यहाँ पर 3 ही रहा, क्योंकि 6 था यहाँ पे, 7 ने जब इसको दिया था यहाँ 6 बचा था। 6 में से 6 हमारा माइनस हो सकता है, 0 आ सकता है। अगर यहाँ पर 7 होता तो इसको कैरी लेने की ज़रूरत थी 6 को, ठीक है, तो ये 16 हो जाता। तो 6 में से हमने 6 माइनस किया, यहाँ 7 था, सबसे पहले 0 था, 0 से में से 9 माइनस नहीं हो सकता। इसने अपने बराबर से कैरी लिया तो यहाँ पर हो गया 10। मैंने 0 को हल्का सा कैंसिल करके यहाँ पर 10 बना लिया, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने किस में से माइनस किया है। तो 10 में से 9 माइनस करने पर हमारा 1 बचेगा। देन यहाँ पर क्या है 7 ने एक इसको दिया था, यहाँ हो गया 6, ठीक है। तो 6 मैंने इसलिए लिख लिया ताकि हमें याद रहे कि हमने यहाँ पर नंबर कैरी दिया था, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस किया, यहाँ पर बचा 0। इसने इसको कोई नंबर कैरी नहीं दिया तो 3 में से 3 ही रहा यहाँ। 3 में से 1 माइनस करने पर 2। 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, ये हो गया 11। 11 में से 5 माइनस करिए 6, माइनस करके आप चेक कर सकते हैं लाइन ड्रॉ करके, लेकिन कॉपी पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, रफ़ पेपर यूज़ करेंगे, या मैंने बताया था रफ़ रजिस्टर बना लिए कि रफ़ कॉपी, उस पर रफ़ वर्क करना है, ठीक है। कॉपी, क्योंकि कॉपी पे करेंगे तो हमें कॉपी गंदी हो जाएगी। 11 में से 5 माइनस करने पर क्या बचा 6, यहाँ पर कितना है 8 ने इसको कैरी दिया था, यहाँ पर हो गया 7 माइनस 7 माइनस 1 6। इसने इसको कैरी दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ पर 7 ही रहा। 7 माइनस 6 1। 3 मैंने बता दिए हैं, अभी काफ़ी पार्ट्स हैं, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। सेम माइनस है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, ये तक करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए एक्सरसाइज 2.2 पर।
ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं। यहाँ पर भी डेट शो करनी है आपको बुक के हर पेज पर, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, पार्ट नंबर 2। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें हमें अब नज़र आ रहा होगा आपको पार्ट नंबर 2। पेज नंबर चेक करते हैं। पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर है 27, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करूँ। ये भी हमें कहाँ करना है, कॉपी में ही करना है। तो सबसे पहले मैं बुक में से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन इसमें आपको 6 क्वेश्चंस हैं, इसके आपको सॉल्यूशन करने हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं इन्हें, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। अब ये किससे रिलेटेड है, आपकी पीछे एक्सरसाइज से ही रिलेटेड होंगे, यानी कि प्लस और, पीछे एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़े थे, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस के ही क्वेश्चन है ये। अब हमें ये इसमें पहचान करनी होगी कि हमें किस में प्लस करना है और किस में माइनस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 है, मिसेज स्मिथ बॉट आ स्कूटी फॉर ₹42,896 एंड आ कार फॉर ₹4,89,625। क्या बताया गया है यहाँ पे, मिसेज स्मिथ है, कह रहे हैं कि मिसेज स्मिथ है, स्मिथ यानी कोई लेडी है, कह रहे हैं कि उन्होंने बॉट कहते हैं खरीदने को, मतलब एक स्कूटी खरीदी है इतने रुपए की, और कह रहे हैं एक कार भी खरीदी है उन्होंने इतने रुपए की, जो 4 लाख कुछ हज़ार की है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। देखिए जहाँ पर ऑल आ जाए और टोटल आ जाए, वहाँ पर हमें हमेशा क्या करना है, प्लस ही करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल। यहाँ क्या पूछा गया है वैसे कि हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, यानी कि सब में मिलाकर मिसेज स्मिथ, ही शी यूज़ किया गया है मिसेज स्मिथ के लिए, कि उन्होंने सब में मिलाकर, यानी टोटल कार और जो इन्होंने क्या चीज़ खरीदी, स्कूटी और कार मिलाकर जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने किए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर किसी भी चीज़ का हमें सम पूछा, टोटल पूछा गया है, या हमने सपोज 2 चीज़ें ली है, एक हमने पेंसिल ली है, पेंसिल ली है और एक हमने पेन लिया है, तो हमसे पूछा गया कि आपने कितने रुपए खर्च करें, तो आप कैसे बताएंगे, दोनों को फ़ौरन काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें ज़रूरी नहीं कि छोटे नंबर्स को ही हमें आना चाहिए, हमें बड़े नंबर्स को भी हमें सेम रूल है, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज हम यहाँ पर क्या डालेंगे, देखिए जहाँ पर भी आपका एक्सरसाइज 2.1 ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स कंप्लीट होंगे जे तक, अगर इस तरह से जगह है तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी, क्वेश्चन लिखना है पूरा, मिसेज स्मिथ बॉट अ स्कूटी फॉर रुपीज़ इतना एंड कार इतना, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। SOL का मतलब है सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हम जो इसको सॉल्व करें, सॉल्यूशन यानी सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 पहले नोट करना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज अभी डाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 2.2, यानी कि हमारी कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, 2.2, ये भी हमारा क्या है, पार्ट नंबर 2। अच्छा, अब जितने भी कॉपी पे पेजेस पर आप काम करें, तो अगर हम पार्ट 2 में जो वर्क कर रहे हैं तो हर पेज पे पार्ट 2 डाला होना चाहिए, पार्ट 1 में जो वर्क किया हमने उस पर हर पेज पे पार्ट 1, और इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 डाला मैंने, पार्ट डेट भी सभी को शो करनी है हर पेज पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने के बाद हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आप मेरी तरह सॉल्यूशन ही पहले कर लें, ठीक है। बुक में से क्वेश्चन नोट करिएगा, यहाँ पर 2-3 लाइन्स, जितनी भी लाइन्स में आए, फिर साफ साफ आपको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे, उन्होंने क्या खरीदी थी, सबसे पहले स्कूटी खरीदी थी, तो मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ स्कूटी इक्वल इतना, जितनी भी कॉस्ट थी, यानी कॉस्ट कहते हैं कीमत को। नेक्स्ट उन्होंने क्या खरीदी है, कॉस्ट ऑफ कार, यानी कि कार खरीदी है, कार की कीमत मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया था, दोनों को प्लस करना था, तो ऊपर वाला नंबर मैंने ऊपर रखा है और नीचे वाला नंबर मैंने उसके नीचे रखा है। तो हम इधर से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ इसके ऊपर नंबर हमारा कुछ नहीं होगा, तो हमें वहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम पैटर्न जैसे मैंने प्लस करना बताया था, 6 + 5 11, 9 + 1 हमारा कैरी आ गया, 9 + 2 हमारा कितना होता है 11, और ये 1 कैरी 12, 8 + 6 हमारा होता है 14 और ये 1 15 कैरी वाला 1 15, ठीक है। 2 + 9 हमारा कितना हो गया 11 और ये 1 कैरी 12, 4 + 8 12 और ये 1 कैरी 13, 4 और ये 1 कैरी इसमें ऐड कर दिए तो हो गया 5। तो ये कितना आ गया 5,32,521, यानी कि मिसेज स्मिथ ने इतने रुपए पूरे कुल मिलाकर खर्च किए। तो हम यहाँ पर आंसर भी लिख देते हैं उसको एक लाइन में कि 5,32,521 मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, यानी कि इन्होंने सब में मिलाकर इतने रुपए जो हैं वो
खर्च किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को आप दोबारा बैक कर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कह रहे हैं एक टायर बनाने की कंपनी है, मैन्युफैक्चर यहाँ पर बनते हैं, वो तैयार होते हैं, कह रहे जिसमें इतने टायर्स प्रोड्यूस होते हैं जनवरी में और इतने टायर्स प्रोड्यूस होते हैं फरवरी में, यानी दो आपको मंथ, जनवरी फरवरी क्या है हमारे मंथ नेम है। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मैनी टायर्स वर प्रोड्यूस्ड इन द 2 मंथ, क्या पूछा है, यानी कि 2 मंथ में कितने टायर्स प्रोड्यूस हुए, तो 2 मंथ यानी कि दोनों मंथ का टोटल पूछ रहे हैं। सेम पैटर्न सेम हम इसमें भी यही करेंगे। क्वेश्चन 2 आपको, क्वेश्चन मैंने इसमें नोट नहीं किए, सभी क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने के बाद ही सॉल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 नोट करेंगे, मैंने 3 लाइन्स ड्रॉप करी है यहाँ पर, आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट करके फिर आंसर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, टायर्स प्रोड्यूस इन जनवरी, यानी जनवरी में कितने हुए वो मैंने यहाँ लिखे हैं। फिर टायर्स प्रोड्यूस इन फरवरी, यानी फरवरी में कितने टायर्स प्रोड्यूस हुए वो मैंने यहाँ लिखे। देखिए यही नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, जनवरी में इतने थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फरवरी में इतने थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब पूछा क्या था कि दोनों मंथ में कितने टायर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। तो जैसे सेम रूल है सम करने का, मैंने एज इट इज़ उसको सम किया है, फिर हम अवर लाइन में उसको आंसर दे देते हैं। जो भी हमारा आंसर आएगा, इतने टायर्स वर, यानी क्या आंसर आया है हमारा 9,51,660। ये आप सोच रहे होंगे मैं कॉमा क्यों लगा रही हूँ, कॉमा ही इंटरनेशनल सिस्टम हमने, सॉरी इंडियन सिस्टम हमने पढ़ा था, उस हिसाब से मैं कॉमा लगा रही हूँ, यानी स्टार्टिंग में 3 नंबर फिर 2 नंबर, इससे क्या होता है हमें पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो अब 9,51,616, तो इस तरह से हम लोग इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, नंबर में फ़ौरन कॉमा लगा लिया करें इंडियन के हिसाब से, लेकिन हमेशा इंटरनेशनल जब लगाएंगे जब उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9,51,616 टायर्स वर प्रोड्यूस्ड इन द 2 मंथ। एक लाइन में हम आंसर दे देते हैं तो हमारा थोड़ा सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आ सिटी है, सेम पेज नंबर पर है, अभी हमने पेज नंबर को चेंज नहीं किया, पेज नंबर 27 पर ही है। ठीक है, देखिए आ सिटी हैज़ इतने मेल्स और इतने फीमेल्स, कह रहे हैं एक सिटी है जिसमें 2,46,187 मेल्स हैं, या मेल्स यानी आदमी हैं, और 1,49,624 जो हैं वो फीमेल्स हैं। ये नंबर आपको सभी को पढ़ने आने चाहिए कि किस हिसाब से इसको हम पढ़ते हैं। हमेशा हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं, जब इंटरनेशनल हमें गिवन होगा तब हम इंटरनेशनल पढ़ेंगे, वरना हमेशा हम कैसे उसको पढ़ते हैं नंबर्स को, इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 3 नंबर्स के बाद कॉमा और फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा। ठीक है, उस हिसाब से हम उसको पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि सिटी है यानी शहर है जिसमें इतने आदमी रहते हैं, इतनी फीमेल्स हैं यानी कि इतनी औरतें रहती हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, यानी कि उस सिटी की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी तादाद है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसमें भी क्या करा है मैंने, प्लस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा छोटा था तो 1 लाइन का था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करी है। आप इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ, आप क्वेश्चन नोट करके ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मेल्स, यानी कि मेल्स कितने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यही नंबर लिख रही हूँ, कोई आप अपनी तरफ से नंबर नहीं लिख रही हूँ। फिर मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स, यानी ये, फिर उसका दोनों का सम कर दिया है। अब सम करने के बाद देखिए सेम प्लस कर लीजिएगा आप लोग, जैसे मैंने अभी तक समझाया था, और 1 लाइन में हम इसका फिर आंसर दे दें, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ इतना, जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 6,94,326 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द मैथ ओलंपियाड, यानी मैथ का एक ओलंपिक हुआ है, उसमें इतने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो हैं वो आए हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इफ़, कह रहे हैं अगर इतने ऑफ देम, यानी 3,94,167 ऑफ देम वर गर्ल्स, यानी कि अगर उसमें से, यानी इतने टोटल जो कैंडिडेट हैं, यानी जो टोटल पार्टिसिपेट किए हैं मैथ की ओलंपिक में, समझ लीजिए कंपटीशन हो रहा है मैथ का जिसमें इतने बच्चे आए हैं। ठीक है, जिसमें से हम कह रहे हैं कि इतने जो हैं वो गर्ल्स हैं, यानी इन इतने बच्चों में से इतनी जो हैं वो लड़कियां हैं, यानी 6,94,326 बच्चे हैं टोटल जो एग्ज़ाम में बैठे हैं ओलंपिक टेस्ट में मैथ के, कह रहे हैं जिसमें से 3,94,167 जो हैं वो हमारी गर्ल्स हैं। अब कह रहे हैं हाउ मैनी बॉयज़, यानी कि बॉयज़ कितने हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, जिसमें से मैंने कहा 2 जो हैं वो आपकी गर्ल्स हैं, अगर मैंने कहा बॉयज़ कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, हमारे 8 आ जाएंगे, यानी कि इतने हमारे क्या हैं उसमें बॉयज़ हैं। ठीक है, तो टोटल ये हमारा ये है, और हमारे जो कम हैं गर्ल्स हैं वो हमारी ये हैं। अगर हम टोटल में से गर्ल्स को हटा दें तो हमारे बाकी के जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे। ठीक है, तो मैंने वही सेम किया है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करेंगे यहाँ पर।
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो भी इसमें टोटल नंबर्स गिवन है, ठीक है, ये थे हमारे टोटल नंबर्स। फिर लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स कितनी थी, वो ये थी, वो मैंने यहाँ लिखी, देन मैंने उसको माइनस कर दिया। माइनस करना मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, मैं एक बार और बता दे रही हूँ। 6 में से 7 माइनस नहीं होगा, इसने कैरी लिया तो इसके पास हो गया 16, 16 में से 7 माइनस किया, यहाँ पर हो गया 9, 2 ने इसको कैरी दे दिया, यहाँ पर रह गया 1, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, कैरी लिया इसने बराबर से अपने, यहाँ हो गया 11, 11 माइनस 6 यहाँ बचा 5, ठीक है, 3 ने इसको कैरी दिया, यहाँ पर हो गया 2, 2 माइनस 1 बचा 1, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 3 3, तो यानी कि 3,159 हमारे क्या आ गए, बॉयज़ आ गए। तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर इतना, ठीक है, यानी कि इतने हमारे बॉयज़ हैं। तो क्या किया हमने, टोटल में से जितनी भी गर्ल्स थी उनको माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। फिर इन अ बीहाइव देयर वर 7,61,970 हनी बी, हनी बी कहते हैं मधुमक्खी को, इतनी हनी बी हैं, ठीक है, एक बीहाइव में। फिर कह रहे हैं कि ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी मंडे की सुबह में, यानी कि सोमवार की सुबह में, पीर की सुबह में 4,67,698 ऑफ देम वेंट आउट टू सर्च ऑफ फ्लावर, यानी कह रहे हैं कि एक जगह इतनी हनी बीज जो हैं वो हैं हमारी, ठीक है। फिर कह रहे हैं जिसमें से इस हनी बी में से इतनी हनी बीज जो हैं वो हमारी फ्लावर की सर्च में निकल गई हैं। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी हनी बीज रिमेंड इन द हाइव ऑन मंडे, तो अब उसमें हाउ मैनी हनी बी रिमेंड, रिमेंड कहते हैं बचने को, जब भी बचने का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं अब उस बीहाइव में कितनी हनी बीज रह गई हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी टोटल्स थी उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितनी उसमें से जा चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर आपसे कहा आपके पास 10 रुपये थे जिसमें से आप 6 रुपये खा चुके हैं, तो आपके पास कितने बचे, तो आप कैसे बताएंगे, 10 रुपये में से 6 रुपये को माइनस कर देंगे, तो आपके पास यानी कि 4 बचे, यानी कि 4 रुपीज़ बचे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हमेशा हम माइनस जो करते हैं वो अपने बड़े नंबर से छोटे नंबर को, प्लस जो करते हैं वो हम बड़े से छोटे को भी कर सकते हैं, छोटे से बड़े को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस की कंडीशन में सबसे पहले हम ऊपर बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटर नंबर, देन उसके नीचे हम स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, यानी हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को ही माइनस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट करेंगे, क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लीजिएगा, देन उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं कि मेरी तरह पहले सॉल्यूशन कर लें, क्वेश्चन आपको नोट करने के बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे क्वेश्चन कितने लाइन में आएंगे। मैंने अंदाजे से 1 2 3 लाइन्स ड्रॉप की हुई हैं। चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ नोट करने के बाद देखिए क्वेश्चन 5 ये हमारा, मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉप करी हैं, आप क्वेश्चन 5 नोट करके तब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है मैंने, टोटल नंबर ऑफ हनी बी, यानी टोटल कितनी थी हनी बी, जितनी भी थी वो मैंने यहाँ लिखी है, देखिए कितनी थी ये, ठीक है, ये टोटल है हमारी। फिर जितनी उसमें से वेंट हो चुकी हैं यानी कि जा चुकी हैं, तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेंट हनी बी, यानी कि जो जा चुकी हैं वो हमारी इतनी है, ठीक है, ये वाली। अब हमसे पूछा है अब जो उसमें हनी बी बची है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए माइनस करेंगे, सेम रूल जैसे माइनस करते हुए आए हम, और 1 लाइन में उसका सॉल्यूशन दे देना हमें कि 2,94,272 हनी बीज वर लेफ्ट, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन 6 पर आइए। क्वेश्चन 6 है, जॉन टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ इतना, यानी कि 6,58,946, कह रहे हैं जॉन है एक आदमी है, उन्होंने लोन लिया है, ठीक है, इतने रुपए का, फ्रॉम HDFC बैंक, ये बैंक का नाम है, टू बाय अ कार, यानी कि कार खरीदने के लिए जॉन है उन्होंने इतने रुपए लोन लिए हैं इस बैंक से। फिर कह रहे हैं इफ़, कह रहे अगर ही हैज़ टू पे ₹2,49,686 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, कह रहे हैं अगर उन्होंने उस कार वाले को इतने अपने पॉकेट से, यानी खुद के पैसे जो उनके पास ऑलरेडी थे, इतने पैसे उन्होंने कार वाले को, सॉरी जिससे कार वो खरीद रहे हैं उसको दे दिए हैं अगर, तो यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मच डज द कार कॉस्ट, तो कार की कीमत कितनी होगी। देखिए कह रहे हैं अगर मैंने आपसे कहा आपने 20 रुपये लोन लेना, यानी कि उधार लेना, ठीक है, लोन कहते हैं किश्त लेने को, हम जितने, अगर हमने 10 रुपये लिए हैं तो उसमें हमें 2-3 रुपये एक्स्ट्रा करके उन्हें देने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ज़्यादा पैसे के ज़्यादा देने होते हैं। तो अब जैसे कि मैंने सपोज आपसे कहा आपने 20 रुपये लोन लिए हैं, जिसमें से मैंने कहा क्यों लोन लिए हैं, आपको क्या ख़रीदनी है, सपोज़ एक नोटबुक ख़रीदनी है, वो कितने की भी हो वो हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि आपके पास पहले से 10 रुपये थे,
ठीक है। पहले से 10 रुपये थे वो आपने नोटबुक वाले को दे दिए हैं और 20 रुपये आपने उधार भी लिए हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यानी कि बुक आपको कितने की पड़ी, तो देखिए 10 रुपये आपके पास पहले से थे वो भी आपने दे दिए और जो लोन लिए थे पैसे वो भी आपने दे दिए, यानी कि 20 + 30 रुपीज़ आपने दे दिए। इसका मतलब 20 और 10 को ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा कि 20 + 30, यानी कि हमें जो पूरी जो बुक की जो कॉपी के जो रेट मिले वो क्या हो गए, हमारे 30 हो गए। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, यानी जो लोन लिए हुए पैसे हैं और जो उनके पास पहले से थे उन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो कार की कीमत हमारी निकल जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी नोट करेंगे सॉल्यूशन 5 कंप्लीट होने के बाद। फिर मैंने क्या लिखा, ही टुक अ लोन टू बाय अ कार, इतना रुपीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। यानी उन्होंने कार के लिए लोन लिया है। देखिए ये जो लैंग्वेज मैं लिख रही हूँ ये आपको कंपलसरी है लिखना। ठीक है। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ के आपको लिखना है, डायरेक्ट कोई भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे। ठीक है। देन है ही पे, उन्होंने पे कितना कर दिया है, इतना। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था अभी, प्लस कर देंगे। तो सेम रूल जो मैंने पीछे बताया है आपको, यहाँ पर उसको प्लस कर देना। अब क्या पूछा था, हाउ मच डज द कार कॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कार इज़ 9,08,314। ठीक है। यानी कि ये इतनी कीमत आ गई। ठीक, यहाँ पर हम लोग का क्या कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.2। अब हम 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में देखते हैं 3 में क्या है। ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है अभी, पार्ट नंबर 2। 3 में देखिए, 3 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं लेकिन इसमें बहुत पार्ट्स गिवन हैं आपको, तो मैं आपको सभी पार्ट्स ना करवा के समझा दूंगी। आपको उसी पैटर्न से, सेम रूल से, बस नंबर का फ़र्क होगा, कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 30 पर। यहाँ भी हमें क्या डालना होगा, अपना पार्ट नंबर 2, यानी कि हम पार्ट नंबर 2 ही कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। डेट शो करनी होगी यहाँ पे सभी को। ठीक। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, यानी मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो सभी पार्ट्स खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.3, यहाँ पार्ट नंबर तो कॉपी में तो हर पेज पर हमें डालना है और डेट भी हर पेज पर ही शो करनी है। बुक में हमें जहाँ एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है, न्यू एक्सरसाइज, वहाँ पर डालना है, यानी 4 एक्सरसाइजेज हैं तो 4 जगह पर आपको पार्ट नंबर 2 डालना है और डेट शो करनी है। ठीक है। कॉपी में हर पेज पर डालना है आपको जहाँ तक हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा। चलिए डेट शो कर रही है हमने, पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। लेसन नंबर डालने की हमें ज़रूरत नहीं, स्टार्टिंग में एक बार हमारा बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लाई करना है हमें, ए पार्ट मैंने देखा इसका 348 को मल्टीप्लाई करना था 116 से। एक मैं पहले रफ पे बता देती हूँ, फिर मैं इसमें से आपको बताती रहूँगी। ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है अब 2.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक, क्या है, 348 मल्टीप्लाई 116, उसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो भी ऊपर नंबर गिवन है हम उसको रख लें और जो बाद में नंबर गिवन है एज इट इज़ हम नीचे रख लें, हमें दूसरी लाइन अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वंस ऊपर वाला नंबर जो है उसको एज इट इज़ रखना है हमें, जो नीचे जो नंबर हमने लिया है उसका सिर्फ वंस प्लेस चेक करें। अभी सिर्फ हमें इससे मतलब है, हम ये नंबर इधर हैं हम इसको भूल जाते हैं अभी। ठीक है। सिर्फ हमें भी ये नंबर चेक करना है। मल्टीप्लाई खैर सभी कर चुके हैं पहले भी, मैं अच्छे से एक पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से बताऊँगी, फिर बाकी डायरेक्ट करवाती जाऊँगी, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप यानी हमारा क्या है कि हमें वंस प्लेस चेक करनी है जो हमारे नीचे नंबर है। ठीक है। अब वो हमारा क्या था, 6, यानी 6 की टेबल पढ़नी है 8 बार, वो हमें यहाँ लिखना है। फिर 6 की हमें 4 बार, वो हमें यहाँ लिखना है। अगर कैरी है तो वो ऐड होता जाएगा। और फिर 6 की हमें 3 बार, वो यहाँ लिखना। अगर और भी आगे नंबर होंगे तो 6 यानी 6 की टेबल इन सभी के टाइम्स लिख कर पढ़कर हमें यहाँ पर लिखनी है। अब मैं पहले बता रही हूँ, तो 6 8 जा पढ़ेंगे हम। 6 8 जा कितना होता है, 48। वंस प्लेस हमारी यहाँ आ जाएगी और टेंस प्लेस मैंने क्या बताया था, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारा 1 ही कैरी जाए। तो टेंस प्लेस पर यहाँ 4 है तो 4 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ करेंगे अपना कैरी, नेक्स्ट वाले नंबर पे। अब फिर हमें 6 की ही टेबल पढ़नी है, तो 6 4 जा पढ़ेंगे। 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा होता है हमारा 24 और 4 हम उसमें और ऐड कर दें, कितना हो गया 28 में वंस प्लेस पर हमारा 8, 2 हमारा यहाँ पर कैरी था। ठीक है।
6 थ्री ज़ा पढ़ते हैं 1 और इस 1 से हमें मतलब नहीं, 6 सब फर्स्ट हमें 1 डिजिट से मतलब है। 6 थ्री ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 18 और 2 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 हम ऐसे लिखते हैं, 1 प्लेस पर मैंने लिख दिया, लेकिन इसके आगे अब कोई नंबर नहीं था जो हम कैरी लगाएं, तो इसलिए हम पूरा नंबर यही लिखते। अगर कोई और नंबर होता तो हम कैरी लगा देते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2088, यानी कि 2088। ठीक है, ये हमारा 6 कंप्लीट हो गया। 6 कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको भूल जाते हैं, अब हम आते हैं 10th प्लेस पर। जैसे कि हमने 6 की टेबल सभी के साथ पढ़ी, इसी तरह से हम 1 की पढ़ेंगे। तो सेकंड लाइन में हमें क्या करना होगा, एक हमें x बनाना होगा। x का मतलब होता है 0, लेकिन हम 0 ना बना के x बनाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमें x ही बनाना है, मतलब लेकिन इसका मतलब जो होता है ये 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में हम 0 नहीं बना सकते हैं, हमें x ही बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे हमने 6 की पढ़ी थी, अब हम 1 की पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमें x बनाना होगा। देन 1 8 ज़ा 8, 1 4 ज़ा 4 और ये 1 3 ज़ा 3, ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे एक और नंबर है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें ये वाला x बनाना ही है, एक x और बढ़ जाएगा हमारा, यानी जितने लाइन्स हम नीचे आएंगे हमारे x जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट लाइन में हमारा कोई भी x नहीं होगा, सेकेंड लाइन में सिर्फ एक x होगा, देन थर्ड लाइन में हमारा 2, जितनी भी हम लाइन्स जाएंगे उसमें एक x कम रहेगा उसका। ठीक है, फर्स्ट लाइन में नहीं था, सेकेंड लाइन में हमारा 1 है, थर्ड लाइन में 2 हैं, फोर्थ में 3 हो जाएंगे, यानी एक कम रहेंगे। ठीक है, और ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो देखिए बढ़ते जा रहे हैं, पहले नहीं था, फिर 1 हुआ, फिर 2। तो अब सेम इसको, अब हमें ये दोनों नंबर भूल जाने। अब 1 8 ज़ा हमारा हो गया 8, 1 4 ज़ा 4 और 1 3 ज़ा 3। ये चीज़ और याद रखनी है कि नंबर के नीचे ही नंबर आने चाहिए। अगर यहाँ और नंबर होता तो यहाँ 2x तो बनते, एक x और बन जाता और सेम हम मल्टीप्लाई करते, वो भी इसमें नंबर होंगे, अभी हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमारे ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स आए इनको हम ऐड कर लेते हैं, यानी 1 प्लेस को 1 प्लेस से, 10 को 10 से, 100 को 100, 1000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 8 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हो गया 8, ये 0 के बराबर है। 8 और 8 16 का 6, और यहाँ कैरी 6 ऐसे लिखते हैं 16, ये 1 प्लेस पर 6, 10 प्लेस पर 1। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कैरी बताना आइंदा अब नहीं बताऊँगी। ठीक है, 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 और ये 1 13, 3 वही ये 1 कैरी, 2 + 3 हमारा 5, 5 + 4 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 0 1 कैरी, 3 और 1 4, ये यहाँ पर हमारा आ गया 4368। ठीक है, सॉरी 40,368। ये ए कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट करती जा रही हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे सब। देखिए जिस तरह से 3 नंबर का, इसी तरह से 2 नंबर का भी है। अगर एक नंबर नहीं होगा तो हम बस 2 लाइन में ही ऐड कर देंगे। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए ये नंबर लिखा हमने। देखिए इसका बी पार्ट जो था, सिर्फ 2-3 पार्ट बताऊँगी, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। 4763 इंटू 21, सेम रूल है, कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं है कि इसमें क्या होगा, नंबर चेंज है और डिजिट कम है, उसमें कम ज़्यादा है। ठीक है, यानी प्लेसेस कम है। ये नंबर लिखा हमने, देन मल्टीप्लाई जैसे करना है हमने वो नंबर उसके नीचे लिखा है। सेम नंबर के नीचे नंबर ही आना चाहिए हमारा, और राइट साइड से हम जो नीचे नंबर लिख रहे हैं उसको हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे हमेशा, चाहे वो प्लस कर रहे हैं, चाहे वो हम माइनस कर रहे हैं, या हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये नंबर लेना है 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4। नेक्स्ट एक x बनाया हमने। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना था तो हम यहीं पर यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, सपोज जैसे कि देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो आप लोगों ने सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा, 4 7 6 3 को अगर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना होता तो 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4, यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, यानी कि एक नंबर से, सिर्फ 2 से होता तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि एक लाइन में ही हमारा आंसर कंप्लीट हो। लेकिन इसमें एक डिजिट और है, 2 डिजिट है, यानी अभी हमने 3 डिजिट के किए थे, अब ये 2 डिजिट के हैं। तो 1 डिजिट को हमने 1 से सभी को नंबर को मल्टीप्लाई करने पर सेकेंड लाइन में हमने एक x बनाया। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, यहाँ 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये प्लस का साइन सभी को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये हमारा प्लस करने पर 3, 6 + 6 12, यहाँ 1 कैरी, 7 + 2 8, सॉरी 7 + 2 9 और ये 1 कैरी 10, 1 यहाँ कैरी, 4 + 5 9 और ये 1 कैरी 10। 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं था, 1 था लेकिन कैरी का, तो ये हो गया 10। समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं देखिए, ये भी 3 स्टेप का ही आप कर सकते हैं, ये आपको 2 स्टेप का ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप। अब मैं आपको एक 4 स्टेप का बता देती हूँ, जैसे कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है।
अब देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6। अब 1 को हम भूल जाते हैं, एक्स बनाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड लाइन में आ गए। मैंने क्या बताया था, सेकंड लाइन में आते ही हमें एक एक्स यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। एक्स बनाया, फिर 8 1 ज़ा 8, ठीक, 8 9 ज़ा 72 का 2 यहाँ, 7 यहाँ कैरी, 8 3 ज़ा काउंट करिए, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 24 में 7 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 24 31, 3 यहाँ कैरी, 1 यहाँ आ चुका है हमारा। 8 6 ज़ा 8 6 ज़ा काउंट करिए जल्दी से, 48, 48 में ये 7 हमने ऐड, कितना ऐड कैरी आया था हमारा 3, 48 में 3 ऐड करा हमने, वो हमारा हो गया 51। सेम है, बस इसमें एक स्टेप और है तो हम एक एक्स और बढ़ा दिए। चलिए हम 7 पर आते हैं, अब 2 हमने एक्स बढ़ा दिए नीचे। 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 6 यहाँ कैरी, देखिए पहले के जो कैरी उसको आप रब कर सकते हैं फिर, ठीक है। 63, 7 6 ज़ा 42, 42 और 3 यहाँ कितना आया था, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 और 6 27, यहाँ 2 कैरी, यहाँ 7, 7 6 ज़ा 42 और ये 2 कितना हो गया 44, यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब एक नंबर और है तो हमने 2 एक्स तो हमें बनानी, एक एक्स हमें और एक्स, जितनी लाइन्स हम नीचे आएंगे उतने एक्स हमारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, ऐड कर दिए इसको, ये हो गया 1, 9 और 8 हमारे हो गए 17, 3 + 2 कितने हो गए 5, 5 + 2 12 और ये 1 कैरी था इस पर, इसका आया था 17 वाले का, तो हो गया 13, ठीक है। 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 और 1 11 और ये 1 कैरी था इस पर 12, 1 यहाँ कैरी, 1 + 7 कितना हो गया 8, 8 और 9 17 और ये 1 कैरी 18, 5 + 4 9, 9 + 3 12 और ये 1 कैरी 13, 4 + 6 10 और ये 1 कैरी था 11। तो इस तरह से अगर हम 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैंने इसके जो भी पार्ट्स बता दिए हैं, अब बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। बहुत पार्ट्स हैं, आराम से कर लिए, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग, सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले आप रफ पे वर्क करेंगे, रफ पे ये सॉल्व करेंगे, आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे, करेक्ट आंसर होगा फिर आप इस पे करना स्टार्ट करेंगे, अगर करेक्ट आंसर नहीं होगा तो उसको फिर से करेंगे स्टार्ट, फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेम एक्सरसाइज है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर नोट करते हैं पहले, डिवाइड द फॉलोइंग एंड चेक योर रिजल्ट, यानी कि डिवाइड, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। तो 1628 को 9 से डिवाइड करना है, ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, जो इसमें डिफ़िकल्ट है उसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको डिवाइड करना है और फिर हमें चेक भी करना है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें चेक भी करना है। तो जो पार्ट मैं बताऊँगी उसको फिर मैं बताऊँगी कि उसको हम चेक कैसे करते हैं। तो बी पार्ट इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, 2 नंबर का है, इसको मैं बताती हूँ यहाँ पर, ये आपको खुद करना है। चलिए बी देखिए, 4216 को डिवाइड करना है 16 से, ठीक है। तो मैं पहले एक पार्ट रफ से बता रही हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.3 चल रही है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या है, 4216 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 16 से डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करना भी सभी को आता होगा, मैं एक बार अच्छे से बता रही हूँ। जो छोटा नंबर होता है यानी जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर, छोटा नंबर बड़ा कुछ नहीं देखना है, जिससे डिवाइड करना है यानी आगे वाले नंबर को बाहर और जो पहले नंबर है उसको हमें अंदर रखना है, ठीक है। चाहें तो आप जो भी रिमाइंडर आता, क्वेश्चन आता जा रहा है यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, दोनों प्लेसेस आपको इसीलिए गिवन होती है, ठीक है। तो 16 की टेबल पढ़नी है हमें, जो हमारा देखिए यहाँ कितने नंबर हैं 1 2 डिजिट हैं, तो हम अंदर भी 2 डिजिट ही लेंगे, जितने डिजिट बाहर होते हैं उतने डिजिट हम अंदर लेते हैं। यहाँ हमारे 2 डिजिट थे तो हमने अंदर भी 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। अब हमें 16 की टेबल पढ़नी है कि हमारा 42 आ जाए। तो 16 1 ज़ा 16 हमें पता है, 16 2 ज़ा हम करके देखते हैं, तो 2 6 ज़ा हमारा होता है 12, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 3 32। अगर हम 16 3 ज़ा करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमें इससे ज़्यादा नहीं लाना, या तो 42 आए या फिर उससे कम। तो उससे कम जो है वो हमारा क्या आया 32, तो वो जो नंबर आता है उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं, और जितनी टाइम्स आता है वो 2 टाइम्स आया था उसको हम या तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। कॉपी में मैंने यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ भी उसको लिख सकते हैं। तो 16 2 यानी जितने टाइम्स आया वो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे या फिर यहाँ, और जितना भी आया है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब माइनस करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, 2 - 2 यहाँ बचा 0, 4 - 3 बचा 1। माइनस करने के बाद स्टेप होता है, ये नंबर हम सॉल्व करे थे, अब आगे है नंबर 1, एक नंबर हम उतारते हैं, एक एक नंबर करके उतारेंगे।
1 हमने यहाँ पर उतार लिया। माइनस कर रहा है, जहाँ पर हम माइनस करेंगे उसके सामने हम नेक्स्ट वाला नंबर, आगे वाला नंबर उतार लेंगे, ठीक है। अगर आगे कोई नंबर नहीं तो बस हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड हम बता सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि उसको चेक कैसे करते हैं। डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। ये हमने 1 उतार, अब हमें फिर 16 की ही टेबल पढ़नी है जो हमारा 101 आ जाए। तो 16 को मैंने देखिए 6 टाइम पढ़ा है। आप लोग पहले 2 से मैंने देखिए किया था, 3 से पढ़ के देखेंगे, 4 से पढ़ के देखेंगे, तो मैंने 6 टाइम पढ़ा है इसको, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा नंबर लाना था। 16 को 6 टाइम, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 और 3 9। अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया, और कितना आया है 96। तो हम 6 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे। यहाँ से कोई लिखना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, नंबर जो है हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 प्लेस से नीचे, यानी 1 प्लेस के नीचे 1, 10 प्लेस के नीचे 10। अगर मैं 9 यहाँ लिख दूँगी, यहाँ 6, तो ये हमारा 6 10 प्लेस पर हो जाएगा, और लेकिन हमारा 6 जो है वो हमारा 1 प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस करिए, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लिया, यहाँ हो गया 11, 11 माइनस 6 कितना बचा 5। इसने इसको दे दिया है, इसने इससे लेगा पहले, इसके पास 10 हो गया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर हो गया 9, 9 9 माइनस 9 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारा 5 रहा। माइनस करने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे वाला नंबर यहाँ पर उतारना। अब 16 की टेबल देखिए, मैंने 3 टाइम्स पढ़ी है। 16 2 हमारा 32 था, और हम 16 3 देखते हैं, हमें 52 लाना, 56 लाना है, या फिर उससे कम, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा होगा, 3 6 ही पढ़ सकते हैं और 6 3 ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 3 1 और 1 3। तो 3 6 पढ़ते हैं हम, 18 8 और ये 1 कैरी, 3 1 3 और ये 1 4, 48। अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ के चेक कर लेते हैं। 4 6 24, टेबल सभी याद कर ली, अपनी स्पीड होनी चाहिए अच्छी खासी। 4 1 4 और 2 6, ये हमारा ज़्यादा हो गया, इसलिए हम एक स्टेप पीछे वाला लेंगे। 16 3 जितने टाइम्स आ रहा है सबसे पहले हम उसको लिखें, क्योंकि अक्सर उसको बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। 16 3 कितना आया है 48। 6 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं। 16 हम कैरी ले लेंगे, हो गया 16, 16 माइनस 8 बचा 8, इसने इसको कैरी दे दी, यहाँ पर बचा 4, 4 माइनस 4 हमारा 0, तो यहाँ पर क्या बचा है 8। अब हमारा आगे कोई नंबर नहीं है, अगर कोई आगे और नंबर होता तो हम फिर एरो करके वो नंबर भी यहाँ पर उतारते, ठीक है। तो इस तरह से हम कितने भी डिजिट्स के डिवाइड नंबर हो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। बस हमें क्या याद रखना होगा कि जितने भी नंबर्स हैं यहाँ, जितने डिजिट, उतने डिजिट हम स्टार्टिंग करेंगे। यानी 16 है तो हम 16 टेल में ये ना सोचिए कि 4 तो आएगा नहीं, तो हमने करना कैसे, तो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 2 डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आगे हम एक एक डिजिट को कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन में कह रहे थे डिवाइड द फॉलोइंग, यानी डिवाइड करिए। एंड अगर सिर्फ डिवाइड करना होता तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता, ठीक है, कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें कह रहे हैं एंड चेक योर रिजल्ट, यानी कि अपने रिजल्ट को यहाँ पर चेक भी करिए। तो चेक कैसे करते हैं, देखिए एक चीज़ होती है डिविडेंड, फिर आता है डिवाइज़र। मैं एक को ही अच्छे से बता रही हूँ, फिर अभी डायरेक्ट करती जाऊँगी, ठीक है। इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आए, क्लियर नहीं हो, तो फिर बैक जाके वीडियो को अच्छे से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन होता है और एक होता है रिमाइंडर, यानी कि डिवाइड जो हम करते हैं उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिविडेंड किसे कहते हैं, डिविडेंड वो होता है जो हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, यानी कि 4216 हमारा। इस क्वेश्चन में अगर हमसे ये चीज़ें पूछ रहे हैं तो हम देखिए क्या लिखेंगे, डिविडेंड डिवाइज़र दोनों देखिए यहाँ DIVI तक सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। डेंड यानी जो लेंदी है वो हमारा अंदर वाला होगा। डिविडेंड हमारा वो नंबर है जो हमारा अंदर रखते हैं ब्रैकेट में अंदर, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। डिविडेंड जो होता है वो डिवीज़न में सबसे बड़ा नंबर होता है, ये हो गया। नेक्स्ट है डिवाइज़र वो होता है जिसकी टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या है 16। क्वोशंट हमारा वो होता है जो हमारा यहाँ ऊपर निकल कर आता है, तो वो हो गया 263। रिमाइंडर हमारा वो होता है जो यहाँ पर हमारा नीचे बचता है, यानी कि ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 8 आ गया। डिविडेंड हमारा वो जो अंदर है, डिवाइज़र वो जिसकी टेबल पढ़ी जा रही है, तो ये मैंने डी लिख दिया, यहाँ पर ये भी डी लिखा है। डिवाइज़र डिविडेंड मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। क्वोशंट वो हमारा जो हमारा ऊपर बच के आ रहा है, यानी कि ये, ठीक है, ये। और फिर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों मर्जी, दोनों जगह नहीं लिखेंगे, एक जगह ही लिखेंगे।
और रिमाइंडर हमारा वो जो यहाँ पर बच, अगर यहाँ पर ज़ीरो बचेगा तो हम ज़ीरो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं हमारे उसमें डिवाइड जब हम करते हैं। अगर हमें चेक करना है तो हमें ये 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारी ये 4 चीज़ें कहाँ हैं और क्या क्या हैं। अब हमें चेक करने का देखिए क्या तरीका है, इसी को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर पार्ट इतना लेंथी मैं नहीं बताऊंगी। चेक करना है हमें, चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं डिविडेंड, यानी अंदर वाला नंबर वो बराबर होना चाहिए हमारे क्वोशंट के, ठीक है, इनटू डिवाइज़र के, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, प्लस रिमाइंडर के। समझिएगा इसको क्या बता रही हूँ मैं। डिविडेंड क्या है हमारा, अब हम क्या करें, ये हमारा चेक करने का समझ लीजिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है किसी भी तरह से, ठीक है। डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है इसमें 4216, ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन क्या था हमारा 263, मल्टीप्लाई का साइन बनाया, ये हमारा था। डिवाइज़र क्या था हमारा इसमें 16, ये मैंने प्लस का साइन बताया। रिमाइंडर कितना था हमारा इसमें 8। देखिए जो मैंने इसमें किया ना सेम तरीके से इसमें किया, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और वो मैंने साइड में कर दिया, बस शॉर्ट फॉर्म लिखी यहाँ पर मैंने, ये हमारा है क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व करके इसके बराबर लाना। अगर ये इसके बराबर आ गया तो हमने ठीक किया है डिवाइड, यानी कि हमारा ये चेक हो गया, ठीक है। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कहीं गलती की है, ठीक है। तो देखिए इसको हम करते हैं, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई बता रहा है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 263 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा मल्टीप्लाई करना आप सबको आ ही गया होगा, तो मैं जल्दी में मल्टीप्लाई करती हूँ। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 36 और 1 37, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, ये हो गया 8, 7 और 3 10, 0 और ये 1, 5 और 6 हमारा कितना होता है 11 और ये 1 12, 1 और 2 3 और ये 1 4, तो यहाँ हो गया 4 2 0 8, ये प्लस का साइन लिखा और ये 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 प्लस कर देते हैं, तो हो गया 8, ये हो गया 0, यहाँ आ गया 2, ये हो गया 4, तो यानी आ गया 4 2 सॉरी 8 और 8 16 हो गया ना, 16, ये 1 कैरी यहाँ 1। देखिए यहाँ मैं अच्छे से कर रही हूँ, 8 + 8 16, 6 1 प्लेस, देखिए 6 1 प्लेस का 6 10 पर 0, बहुत 85 बार बता चुकी हूँ। 1 कैरी, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, ये 2 ये 4, यानी 4 2 1 6। देखिए दोनों चीज़ें हमारी इक्वल हैं, इक्वल है, इसका मतलब ये चेक हो चुका है। बहुत अच्छे से मैंने एक बता दिया। अब मैं देखिए उसको डायरेक्ट बता रही हूँ, जो ईजी है उसको मैंने छोड़ रखा है, यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे देखिए इसकी फुल फॉर्म मैंने पूरी लिख रखी है, यहाँ पर आपको उसको चेक करना है। बी मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है, इसको बी का मैंने इसका चेक भी कर दिया है। सी आपको खुद करना है, ठीक है, दो नंबर का है ये भी। डी देखिए, डी भी सेम है, 15 की टेबल पढ़नी है तो 50 मैं इसमें ही बता देती हूँ इसको। 15 2 ज़ा 30, 30 में से 30 माइनस किया, यहाँ हमारा 0 बचा, हमने 1 उतार लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हम एक साथ एक ही नंबर उतार सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 बचा था, जब माइनस करने के सामने हम क्या करते हैं, आगे वाला नंबर बताते हैं। 1 लिखा यहाँ पर मैंने। अब क्या करेंगे हम, 15 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, ये मैंने 6 बाद में लिखा है। 15 की टेबल से अभी सिर्फ मैंने 30 में से 30, 0 में से 0 माइनस किया 0। देखिए मैं यहाँ रफली बताती हूँ इसको, ये है 15 डिवाइडेड बाई 30166। तो 15 2 ज़ा 30, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 हो गया 0। क्या स्टेप होता है, 1 उतारना। तो 15 टेल में 1 आएगा नहीं, तो जब हम दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो हम यहाँ बीच में एक 0 ऐड करते हैं, ये चीज़ नंबर याद रखिएगा। दो नंबर एक साथ उतार सकते हैं। अब हमारा हो गया 16, तो जब हम दो नंबर एक ही जगह पर उतारेंगे, एक ही लाइन में उतारेंगे, तो यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे, तब हम दूसरा नंबर उतारेंगे। यानी ये 0 ऐड किया हमने, अब हम दूसरा नंबर भी, यानी कि हम एक साथ दो नंबर्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें 0 को लिख कर यहाँ दो नंबर लेना है। अब 15 1 ज़ा 15 माइनस करिए, 6 - 5 1, 1 - 1 0। नेक्स्ट आइए 6 यहाँ उतारेंगे हम, 15 1 ज़ा 15, कितना बचा 1। सेम मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, डिवाइड मैंने चेक बताई थी आपको। डिविडेंड क्या है हमारा 30,166, कुछ इक्वल है हमारा, इक्वल इसके लाना, यानी क्वेश्चन क्या है
2011 मल्टीप्लाई डिवाइज़र क्या है 15 प्लस रिमाइंडर क्या है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,165 और प्लस का साइन और ये 1। तो 30,165 में जब हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 30,166। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। बहुत सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मे बी डिवाइड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको वीडियो को आप एक नहीं बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में आए जब तक देखिए। ठीक है, मेरे ऐसे हर पार्ट्स को समझाने से वरना कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। जो भी इसके पार्ट्स बचे हैं आपको कंप्लीट, ये जो मैंने छोड़े हैं इसको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आपको भी छोड़ देना है, सभी पार्ट्स करने हैं इसको यहाँ पर आई तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ईजी है, मैंने एक लाइन में इसको सिंपली करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे क्या, ए पार्ट मल्टीप्लाई करना है एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट इन ईच केस, यानी मल्टीप्लाई करिए और इसका प्रोडक्ट लिखिए, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, आंसर को। ए है 128 इंटू 10, 128 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 100 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं 128 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 128 इंटू 10। एक तरीका इसका क्या है, जब हम 1 के साथ हमारे ज़ीरो लगे हों, कितने भी ज़ीरो हों, क्या करेंगे हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वही नंबर आएगा, और जितने ज़ीरो लगे होंगे उतने ज़ीरो हम उसके आगे लगा देंगे। एक समझ में नहीं आया होगा, दूसरा देखते हैं। अच्छा, 367 1 ज़ा 367 और 1 के साथ 2 ज़ीरो लगे थे, उसके आंसर के साथ 2 ज़ीरो। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तरीका इसका और है, वो मैं बता देती हूँ। देखिए वो क्या है, हमारा रफ पेपर पे हम उसको सॉल्व करेंगे। वो भी देखिए 128 इंटू 10। ठीक है, क्या करेंगे 128, ये हमने 0 लिखा, ये हमने 10 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे इसमें आपसे कहा है मल्टीप्लाई करिए और प्रोडक्ट लिखिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इस तरह से भी आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 8 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 0 ही आना है, 0 1 ज़ा 0, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 2 1। तो हमारा देखिए 1280 यानी 1280 यहाँ पर भी सेम आया। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 1 के साथ 0 लगे हैं तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा इजी तरीका है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, वैसे आपको इस तरह से ही करना है, कॉपी में मर्जी आप कैसे भी कर सकते हैं। 1429 को 10 यानी कि 1000 से करना था, तो 1429 को 1 से करेंगे तो 1429, और 1 के साथ कितने ज़ीरो हैं 3, मैंने 3 ज़ीरो लगा दी। ठीक है, इसी तरह से ये बाकी के 3 पार्ट्स भी हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। सब में देखिए 1 1 है, ये कब होगा पॉसिबल, जब हमारे साथ 1 होगा, तो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। और चेक करने के लिए हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी करवाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिवाइड करना है एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। डिवाइड करना मैंने सिखा दिया है, एक मैं इसमें अच्छे से बता देती हूँ। 42,967 डिवाइडेड बाई 10, करिए डिवाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा 42,967 हमने अंदर लिखेंगे और 10 बाहर। ठीक है, 10 4 ज़ा 40, एक मैं रफ में बताई दे रही हूँ। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, एक्सरसाइज है हमारी 2.3। ठीक है, 10 4 2 9 6 7, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं बची। 2 नंबर है, 2 नंबर लिए मैंने। 10 की टेल पड़ी जो 42 आए या उससे कम आए, तो 10 4 ज़ा 40, यहाँ 2 बचा, 9 उतार लिया। 10 2 ज़ा 20, यहाँ 9 बचा, 6 उतार लिया। 10 9 ज़ा 90, 6 बचा, यहाँ हमने 7 उतार लिया। 10 6 ज़ा 60, क्या बचा, यहाँ सब माइनस का साइन लगाइएगा 7। इसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे क्यू, क्वेश्चन का सिर्फ क्यू लिख देते हैं 4296, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा सिर्फ 7। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट मैं करती जा रही हूँ, देखते जाइए। 100 से करना है तो 3 नंबर है, तो मैंने 3 लिए हैं यहाँ पर, 3 नंबर्स। 100 3 ज़ा 300, 7 - 0 7, 6 - 0 6। ठीक है,
8 का हमने 8 लिख लिया। अब 100 6 ज़ा 600, इसी तरह से 78 बचा यहाँ पर, यहाँ हमने 5 लिख लिया। 100 7 ज़ा 700, 5 - 0 5, 8 - 0 8। आ गया समझ में। अब हमारा यहाँ क्या बचा, 367 हमारा क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 85। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम 1000 और 10 का किसी का भी करना हो तो हम कर सकते हैं। 1000 बस हमें याद रखना है जितने नंबर बाहर हैं उतने नंबर हमें अंदर लेने हैं। 100,000 9 ज़ा 9000, माइनस करने पर 837 बचा, 4 उतारा हमने। 1000 8 ज़ा 8000, माइनस करने पर 374 बचा, हमने ये 2 उतारा। 1000 3 ज़ा 3000, माइनस करने पर 742 बचा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया 983 और रिमाइंडर हो गया 742। मेन चीज़ हमें जो याद रखनी है वो ये है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, जितने डिजिट हम ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए उतने ही डिजिट हमें अंदर लेने हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। कॉपी में ही जितना भी मैं वर्क करा रही हूँ सब कॉपी वर्क है आपका ये चैप्टर। चलिए एक लास्ट एक्सरसाइज हमारी रह गई है, वो है हमारी 2.4। इसमें हम देखें कितने, इसमें 6 क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम जो होते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 32 एक्सरसाइज 2.4। क्या डालना होगा, सबसे पहले पार्ट नंबर 2 डेट। ठीक है, चलिए ये हमारा जहाँ भी कंप्लीट होगा, मैंने इसके कुछ पार्ट्स किए हैं कुछ पार्ट्स नहीं किए, तो वो आपको खुद ही कंप्लीट करने हैं। रफ पे कंप्लीट करेंगे, आंसर शीट से आंसर मैच करेंगे, देन उसका आंसर लिख देंगे। एक्सरसाइज 2.4 पार्ट नंबर, देखिए मैं पार्ट हर पेज पे नहीं डाला है, लेकिन आपको कॉपी पे तो हर पेज पर डालना है, डेट शो करनी है। बुक में सिर्फ एक्सरसाइज वाले पेज पर। चलिए तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 देखते हैं। अ सेट ऑफ टेबल एंड चेयर कॉस्ट रुपीज़ इतना। कह रहे हैं टेबल और चेयर का सेट है, यानी टेबल और चेयर कुर्सी में इसका सेट होता है। कह रहे हैं जो 1469 का है। कह रहे हैं स्कूल ऑर्डर्ड 165 सच सेट। कह रहे हैं एक स्कूल है जिसमें 165 सेट्स के लिए ऑर्डर किया गया है फॉर इट्स न्यू सेशन। तो कह रहे हैं हाउ मच डिड द स्कूल पे, यानी कि आपको एक सेट बताया है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन इसमें भी आपको नोट करना है जैसे मैंने एडिशन और माइनस वाले में बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 सेट ऑफ टेबल एंड चेयर, यानी कि टेबल और चेयर की जो कीमत है वो हमने यहाँ लिख दी। कॉस्ट ऑफ कितनी पूछी गई हमसे, 165 की। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमें कभी कम दिया हो और ज़्यादा पूछा जाएगा तो हम उस केस में करते हैं मल्टीप्लाई। किस नंबर को मल्टीप्लाई, जितनी कीमत दी गई है और फिर हमसे जितने और पूछे गए। तो 1469 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 165 से। मल्टीप्लाई करना अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, क्यों, क्योंकि मैं आपको पीछे चैप्टर्स में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी कभी हमें कम कीमत गिवन हो, कम कीमत हो या कम कोई भी चीज़ हो और हमसे ज़्यादा की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमें गिवन है जो चीज़, यानी एक चीज़ की जो भी चीज़ है गिवन कीमत, वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमसे अब नेक्स्ट पूछा गया। ठीक है, तो इतना पूछा गया था, मैंने दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। एक लाइन में इसका भी हम आंसर दे देते हैं। तो स्कूल पे 2,42,385 रुपीज़। ठीक है, यानी स्कूल को इतने पैसे पे करने होंगे, यानी कि देने होंगे। आ गया समझ में। 1 हमें गिवन था, 1 सेट ऑफ टेबल गिवन था, यानी 1 सेट हमें बताए गए थे, हमसे 165 सेट के पैसे पूछे गए थे, यानी कम बताए गए थे ज़्यादा। जब हमें कम बताए होंगे, ज़्यादा पूछे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें ज़्यादा बताए होंगे, कम पूछे जाएंगे तो हम, अगर हमसे पूछा तो हम उसमें डिवाइड करेंगे। सपोज़ इसमें होता कि 165 जो है वो इतने रुपए की हैं, तो एक चेयर कितने की होगी, एक सेट कितने का होगा। तो यानी ज़्यादा दिया है, कम पूछा है, तो हम उसमें डिवाइड करेंगे। ज़्यादा पूछेंगे तो मल्टीप्लाई, कम पूछेंगे तो डिवाइड। ये चीज़ बस 2 चीज़ें याद रख ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द मंथली सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय इज़ इतना। कह रहे हैं एक एम्प्लॉय है, यानी एक वर्कर काम करने वाले हैं, उनकी मंथली सैलरी यानी हर महीने की जो सैलरी है वो है 12,560, यानी कि 12,560। अब कह रहे हैं हाउ मच मनी डज ही अर्न इन 11 मंथ, यानी 11 महीने में कितनी होगी। तो एक महीने की अगर उनकी इतनी है तो 11 महीने की कितनी होगी, यानी क्या पूछा गया, ज़्यादा पूछा गया। तो मैंने ज़्यादा के लिए क्या बताया था अभी, मल्टीप्लाई। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, सैलरी ऑफ 1 मंथ इक्वल इतना, जो भी गिवन थी उसमें 12,560 थी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ 11 मंथ, यानी कि 11 मंथ की सैलरी हमसे पूछी। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये हमसे पूछा गया है। यहाँ भी मैंने इसी तरह से बनाया, कॉस्ट ऑफ 165 सेट ऑफ टेबल एंड चेयर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे,
हमसे कम दिया है, 1 महीने की सैलरी गिवन है, हमसे 11 महीने की पूछी जा रही है। तो 1 महीने की जो सैलरी है 12,560 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, तो हमारा आ जाएगा 1,38,160, ठीक है। यानी कि उनकी 11 महीने की जो सैलरी होगी वो इतनी होगी, यानी इतने पैसे वो कमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टेडियम हैज़ 4,268 रोज ऑफ चेयर। एक स्टेडियम है जिसमें इतने रोज़ हैं, टोटल रोज जो हैं वो इतने हैं। कह रहे हैं कि जिसमें से 216 जो हैं चेयर वो ईच रो, यानी कि एक स्टेडियम है जिसमें इतने रोज़ प्रेजेंट है, रोज़ कॉलम सभी जानते होंगे है ना, इतने रोज़ प्रेजेंट हैं जिसमें से हर एक रो में इतनी चेयर आती हैं। 216 चेयर जो हैं वो एक रो में आती है। तो पूछे क्या, हाउ मैनी चेयर आर देयर इन द स्टेडियम ऑल टुगेदर। तो कितनी चेयर जो हैं वो सब में मिलाकर आएंगी, यानी कि एक रो में इतनी चेयर आती हैं, टोटल रोज इतने हैं, तो कितनी चेयर लगेंगी, तो ज़्यादा ही पूछा गया है ना हमसे, तो हमने यहाँ भी क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले लैंग्वेज में लिखते हैं टोटल रोज ऑफ चेयर इतना, नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, यानी कि हर रो में कितनी चेयर है वो इतनी है। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी चेयर का यूज़ करेंगे, यानी इतनी रोज़ को कंप्लीट करने के लिए, यानी एक रो में इतनी अगर चेयर लग रही हैं तो इतने रोज़ में कितनी चेयर लगेंगी। तो ज़्यादा पूछे गए ना हमसे, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, किस किस को, रोज़ को और चेयर को, ठीक है। तो 4,268 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 216 से। मल्टीप्लाई सभी चेक कर लिएगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एक लाइन में हम इसका भी आंसर देते हैं। तो 99,21,888 चेयर्स आर देयर इन द स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 39,483 टॉयज़ इन 107 डेज। कह रहे हैं एक फैक्ट्री है जो इतने टॉयज़ बनाती है इतने दिन में। कह रहे हैं हाउ मैनी टॉयज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डेज। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट्री है जो इतने टॉयज़ बनाती है इतने दिन में। अब कह रहे हैं कि वो कितने टॉयज़ बनाएगी सिर्फ एक दिन में, तो हमसे कम दिन पूछे गए ना, हमसे 107 दिन के बताए गए इतने बनाती है वो। हमसे पूछा गया कि अब एक दिन में वो फैक्ट्री कितने टॉयज़ बनाएगी, तो ज़्यादा गिवन है, कम पूछा गया, क्या करेंगे हम जल्दी से बताएं, डिवाइड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड इतना टॉयज़ इन 107, यानी फैक्ट्री ने बनाए हैं 39,483 टॉयज़ कितने दिन में, 107 दिन में, यानी ये 107 डेज़ में। अब हमसे पूछा है कि एक दिन में कितने बनाएगी, यानी कम दिन पूछे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड, किसको किसको, 39,483 को 107 से, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड भी मैं बता चुकी हूँ। तो हमारा ये जो होगा वो हमारा आंसर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर तो ज़ीरो ही बचना है, ठीक है। ये जो हमारा होगा वो हमारा, ज़ीरो आंसर कोई नहीं लिखेगा, ये हमारा क्वेश्चन जो होता है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया 369 टॉयज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, यानी कि एक दिन में इतने टॉयज़ बनाए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन और लेफ्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इतना, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई। कह रहे हैं 2 नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 28,440, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ वन ऑफ देम, जिसमें से आपको एक नंबर बताया गया है 45 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल कितना था, 28,440, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर है 45, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क का मतलब है पूछा जा रहा है हमसे सेकंड नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो भी इस केस में हम क्या करते हैं कि जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर या फर्स्ट नंबर जो पूछा जाता है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे हम, लेट द सेकंड नंबर बी एक्स। सेकंड नंबर ना कि यहाँ पे अदर नंबर है तो एक ही बात है, अदर नंबर कह सकते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया उसको हमने। यानी कि 45 को और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। उन्होंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आया था, यही कहा था ना, पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर हमने खुद से एक्स मान लिया है। कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया था 28,440, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब बताइए पहला नंबर क्या होगा, तो अब हमने क्या किया, 45 इंटू एक्स, जो हमने दूसरा नंबर एक्स माना था, एक्स इक्वल 28,440। अब जब कोई भी नंबर किसी नंबर के किसी भी सम चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो जब हम इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। तो x को हम यहाँ पर रखेंगे, नंबर को नंबर के पास, इसको अगर हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लाएंगे।
इसको हम कहाँ करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई है तो एक्स यहीं रहा, 45 हमारा यहाँ पर डिवाइड में आ गया। अब यानी इसको इसे डिवाइड करना है, सेम पैटर्न है रूल, तो कितना बचेगा 632, तो यानी हमारा एक्स आ गया 632। तो एक्स हमारा क्या आया है, सेकंड नंबर निकल के आया है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, अदर नंबर इज 632 या फिर सेकंड नंबर इज 632, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द कॉस्ट ऑफ 140 शर्ट इज़ इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन। सिंपल है, 140 शर्ट की पैसे आपको बताए गए हैं, आपसे पूछा गया एक शर्ट कितने की होगी, तो क्या करेंगे हम 140 से इतने को डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 632, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अपना वर्क सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं अपने पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। थैंक यू।